हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। क्या दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आप देखे होंगे कि बहुत बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है और वो भी कॉपी लिख कर पास हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। ठीक, बिना पढ़े 400 नंबर कैसे लाएं। क्या दोस्तों, देखिएगा आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते लिखते हैं लेकिन उनका नंबर ज़्यादा आता है। वो कैसे आता है दोस्तों, हम अभी बताएंगे। क्योंकि दोस्तों जो कॉपी चेक करते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी जाएगी, जो टीचर चेक करते हैं उनसे हम बात किए हैं। वो बताते हैं नंबर कैसे दिया जाता है। ये सब हम उनसे बात करके पूछे हैं तो वो हमें बताए हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम आगे बताएंगे कि जिस प्रश्न का उत्तर न याद हो उसको कैसे लिखें। क्या दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम है आपका, ऐसा नहीं है कि आपको सभी प्रश्न याद है। कुछ ऐसा भी प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको याद नहीं होगा, तो हमें अभी बताएंगे दोस्तों उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें जो आपको याद नहीं है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपको एक पेपर मिल गया, ठीक, आपको तो कुछ प्रश्न याद है लेकिन उसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे दोस्तों जो आपको याद नहीं होगा, तो हम बताएंगे उसको कैसे बना बना कर लिखेंगे ताकि उस पर भी आपको अच्छा नंबर मिल सके। ठीक दोस्तों, उसके बाद हमें भी बताएंगे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें। क्या दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे बच्चे, उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जिनको 80% तक आता है, 90% आता है या सारा आता है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 60% आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे दोस्तों जिनको कुछ नहीं आता है, वो साफ पढ़े ही नहीं है, बाहर गए कमाने, उनका बोर्ड एग्ज़ाम आया तो वो आ गए घर पे और बोर्ड एग्ज़ाम देने चले गए, तो वो कॉपी कैसे लिखेंगे। और दोस्तों जो आज तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वो दोस्तों ज़्यादा नंबर तो नहीं लाएंगे लेकिन पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीज़न भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कुछ नहीं पढ़ा है वो कितना नंबर दोस्तों टॉपर कर दे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन एक ट्रिक बताएंगे, वो पास हो सकते हैं और फर्स्ट डिवीज़न भी ला सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं आता है। मान लीजिए, लेकिन हिंदी पढ़ने आना चाहिए। क्या दोस्तों, आपको कुछ नहीं आता है का मतलब ऐसा नहीं कि आप ये पढ़ ना पाए क्या लिखा है, तो आप फेल होंगे पक्का। आपको हिंदी पढ़ने और लिखने आना चाहिए, तभी भी आप पास होंगे, नहीं तो पास नहीं होने वाले हैं। अगर आपको हिंदी पढ़ने नहीं आता है तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि आप पास होने वाला नहीं है, क्योंकि यह वीडियो देखने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कॉपी कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर आपको पास कर दे, हम बताएंगे दोस्तों। उस तरीक़ा से अगर कॉपी आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको टॉपर तो नहीं बनाएगा, 90% नंबर तो नहीं लाएगा, लेकिन दोस्तों आपको पास कर देगा, 60% तक नंबर ला सकता है अगर कुछ नहीं आता है तो। अगर कुछ कुछ आता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आपको हिंदी लिखने और पढ़ने आना चाहिए तभी कुछ होगा। अगर आपको हिंदी लिखने पढ़ने नहीं आता है तो कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक, उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन सी गलती न करें। बहुत बच्चे होते हैं दोस्तों जो बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उनको नंबर नहीं मिलता है। कॉपी तो अच्छे से लिखते हैं, सारा क्वेश्चन उनको भी तैयार रहता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उनका बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कम आता है। बहुत बच्चे को सुने होंगे ना दोस्तों को, वो बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ता था, पढ़ने में तेज़ भी था और कॉपी भी अच्छा लिखा, लेकिन उसका नंबर कम आ गया। लेकिन कुछ वैसे ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ऐसे तरीक़ा से लिख देते हैं ताकि उनका नंबर ज़्यादा आ जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम सारी जानकारियाँ देंगे। क्या दोस्तों, जो हम ऊपर बताए हैं ये सारा जानकारियाँ दोस्तों हम इस वीडियो में आपको देंगे, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे मन से जो हम बताएंगे दोस्तों उस बातों को ध्यान से, एक एक बातों को आप सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि कॉपी आप कैसे लिखें। देखिए ऐसे आपको एक पेपर मिलेगा, यह पिछले साल का पेपर है, हम इस साल का भी मॉडल पेपर आपको दे देंगे दोस्तों। यह पिछले साल का पेपर है और ऐसे आपको एक कॉपी मिल जाएगा जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। तो देखिए इसमें कौन सा प्रश्न को कैसे किस तरीके से सजा कर लिखेंगे तो आपको अच्छा लिखेगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमको 5वां का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 5वां प्रश्न यह है। तो आपको दोस्तों बोर्ड कॉपी में इन सारे प्रश्न को नहीं लिखना है, कैसे हेडिंग देना है देखिए हम बता दे रहे हैं। देखिए आपको किसका उत्तर लिखना है, 5वां का क का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 5 का क, प्रश्न संख्या 5 और कोष्टक में क, ऐसे दोस्तों आप लिखिएगा। बीच में जो आपके कॉपी रहेगा उसमें लिखिएगा बीच में, और 2 लाइन छोड़कर यहाँ से क्या लिखिएगा, उत्तर, ताकि आपको एग्जामिनर को जो आपका कॉपी चेक करेंगे उनको समझ में आ जाए कि किस प्रश्न का आंसर लिखा गया है। बीच में लिखिए 2 लाइन छोड़कर सभी प्रश्न को ऐसे। मान लीजिए 6 नंबर का लिखना है तो 6 नंबर का, देखिए यह 5वां का क है। तो देखिए उसके बाद क्या करिएगा, 5वां का क यहाँ पे लिखकर
और इसका उत्तर लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए इसी प्रश्न का 5वां का ख का उत्तर लिखना है, तो यहाँ पे उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे फिर से लिखिएगा प्रश्न संख्या 5 का ख, प्रश्न संख्या 5 का ख, और इसका उत्तर इसके नीचे लिखिएगा। तो दोस्तों अगर ऐसे आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब हम बता रहे हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर न याद हो उसको कैसे लिखें। क्या दोस्तों, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम देने गए, तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी प्रश्न का आंसर याद है, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर नहीं याद है। तो मान लीजिए जिन प्रश्न का यही देख लीजिए, हम आपको दिखा दें। मान लीजिए 5वां का क का आपको आंसर नहीं याद है, तो क्या करिएगा, सबसे पहले ऐसे ही लिख लीजिएगा प्रश्न संख्या 5वां का क। तो देखिए दोस्तों यही प्रश्न है। मान लीजिए देखिए प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तथा धारावाही। मान लीजिए यह प्रश्न आपको याद नहीं है और कोई और प्रश्न का आंसर आपको याद है, तो दोस्तों खूब अच्छे से हेडिंग डालिएगा प्रश्न संख्या 5वां का क, और कोई भी प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखिएगा जो उससे रिलेटेड हो। मान लीजिए वो नहीं याद है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड या उससे क्षेत्र से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, उसका उत्तर अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर सारा कॉपी चेक नहीं करता है। 1-2 पेज अगर आप सही सही लिख देंगे, उसके बाद प्रश्न संख्या डालकर कोई भी आंसर लिखेंगे दोस्तों, तो आपको नंबर मिल जाएगा। और खाली छोड़ देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप गलती भी लिखते हैं, तो मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर 4 नंबर पक्का मिल जाएगा। कितना भी अगर खूब गलती करेंगे तो 3 नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन छोड़ देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सबका ऐसे डालिएगा प्रश्न संख्या 5वां का क, और उसके बाद जो आंसर नहीं याद है उसको भी ऐसे ही लिख दीजिएगा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। मतलब छोड़ना तो एक भी प्रश्न बिल्कुल नहीं है, सबको आप अच्छे से ज़रूर लिखिएगा। सबका प्रश्न संख्या डालकर जो आपको याद हो, जो आपको आता है उसको पहले लिख दीजिएगा। जो आपको कंठस्थ ये क्वेश्चन याद है उसको पहले, उसके बाद में सारा चीज़ गलती लिखेंगे, तभी भी दोस्तों आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है, 5 में 3 या 4 नंबर तो कन्फर्म मिलेगा दोस्तों अगर आप गलती लिखते हैं तो। उसके बाद देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलती नहीं करना है। क्या दोस्तों, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले लाल पेन का यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप लाल पेन से लिख दे, लाल पेन का यूज नहीं करना है। काला और नीला पेन का आपको अच्छे से यूज करना है। जो यह हेडिंग डालना है वो काला पेन से, और जो इसका उत्तर लिखेंगे उसको नीला पेन से लिखना है दोस्तों। तो लाल पेन का साफ यूज नहीं करना है। और दोस्तों आपको रोल नंबर अच्छे से भरना है। अगर आपको रोल नंबर नहीं भरने आता है तो हम आगे के वीडियो में बता देंगे कैसे कॉपी का रोल नंबर भरते हैं, वो अच्छे से भरना है। ठीक। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करें। मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो क्या करें दोस्तों, हम देखिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हम देखिए दोस्तों सभी विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बनाते हैं क्लास 12 का। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है दोस्तों, तो जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को देखकर आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत आपको तैयार हो जाए। 1-2 भी क्वेश्चन आएगा तभी आप बोर्ड एग्जाम में पास हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है और पास हो जाए, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को देखकर आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर जरूर लाएंगे।